केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज ई गवर्नेंस विषय पर आयोजित 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि ई गवर्नेंस से जुड़ी सभी पहल का उद्देश्य नागरिक केंद्रित होना चाहिए और इसका लक्ष्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में विशेष रूप से कोविड के बाद के दौर में ई गवर्नेंस पहल के उचित और सबसे अधिक उपयोग की आवश्यकता की बात कही है। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है। बड़े और छोटे राज्यों के लिए संसदीय चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख और 75 लाख कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए बड़े और छोटे राज्यों के लिए व्यय सीमा 40 लाख और 28 लाख रुपए कर दी गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह आयोजित किया जाएगा। पूरे सप्ताह चलने वाला वर्चुअल इनोवेशन उत्सव का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वां वर्ष यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है और इसे पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और BIS के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले ही 3S यानी स्पीड, स्किल और स्केल की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इसे 4S स्पीड, स्किल, स्केल और स्टैंडर्ड्स में बदल दिया जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वाराणसी के कृषि निर्यात हब के विकास के जरिए पूर्वांचल क्षेत्र को कृषि से जुड़ी निर्यात गतिविधियों के लिहाज से नया और सुगम गंतव्य बनाने के लिए कई तरह की पहल की है। वाराणसी क्षेत्र, जहां बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से पहले कृषि निर्यात लगभग ना के बराबर था, अब कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरा है। इसके जरिए यहां निर्यात को बढ़ावा मिला है।